कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पार्टी बदलने वाले 14 में से 8 विधायकों को हार का मुंह देखने को मिला है। इस पर इंदौर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चोकसे ने सिंधिया समर्थकों पर भी हार की तलवार लटकने का दावा किया है। इसके साथ ही उन्होंने 2 नंबर विधानसभा में कमलनाथ की सभा के जरिए चुनावी हुंकार भरने की बात भी कही है। इन्हीं मुद्दों के साथ शेख अलीम से हुए विवाद को लेकर भी उन्होंने खुलासा किया है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता युवराज सिंह पुरावत ने चिंटू चोकसे से चर्चा की है, जिसे जानने के लिए देखिए यह खास इंटरव्यू। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने प्रचंड जीत दर्ज की है, जिसके बाद कांग्रेसियों का कॉन्फिडेंस बूस्टअप नज़र आ रहा है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव का कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर, आज के इस अहम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नेता प्रतिपक्ष चिंटू चोकसे जी। चोकसे जी, कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने प्रचंड जीत दर्ज की है, ऐसे में कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर? देखिए कि सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों को इस प्रचंड कांग्रेस पार्टी की विजय नहीं, इस प्रचंड विजय की शुभकामनाएं देता हूं। मैं कांग्रेस पार्टी की विजय इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी और पूरी गैंग ने पूरे देश में जो नफ़रत का एक माहौल क्रिएट कर रखा था, धर्म के नाम पे, समाज के नाम पे, जात के नाम पे, जिस तरीके से लोगों को लड़ाने की, भिड़ाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से करती आ रही थी और उसमें वो कहीं ना कहीं सफल भी हो रही थी। लेकिन कर्नाटक की जनता को उनके चरणों में सिर रख कर मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उनने देश की राजनीति का, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक सिनेरियो ही चेंज कर दिया। निश्चित रूप से कर्नाटक का रिजल्ट इस देश के विकास में अहम भूमिका अदा करेगा। कर्नाटक की जनता ने जहां 85% हिंदू वोट हैं, ये साबित कर दिया है कि अगर देश में कुछ चलेगा तो विकास का मुद्दा चलेगा, अगर देश में कुछ चलेगा तो बेरोजगारी के खिलाफ सरकार कितना एक्शन ले रही है, महंगाई के खिलाफ कितना एक्शन ले रही है, अन्याय अत्याचार के खिलाफ कितना एक्शन ले रही है, प्रदेश में या देश में सुशासन की क्या व्यवस्था है, देश की आर्थिक व्यवस्थाएं कैसे चल रही है, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप हो रहा है, क्या उद्योग धंधे खुल रहे हैं, क्या कल कारखाने खुल रहे हैं और क्या देश में आपस में लोगों का प्रेम बढ़ रहा है। जब इन चीज़ों के खिलाफ कोई काम हो रहा है, देश नफ़रत की आग में जल रहा है, लोगों को बांटने की कोशिश करे, तो निश्चित रूप से ये पूरे देश का परिदृश्य बदलेगा। इस चुनाव से आने वाले समय में निश्चित रूप से चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जैसी व्यवस्था होती है कि आप लोगों के काम करो और उसके बाद में जनता के बीच में जाओ और आने वाले समय में भी हम लोगों के काम करेंगे, इसकी बात करो। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को सोचना चाहिए कि 9 साल, लगभग 9 साल का समय आपकी केंद्र सरकार को हो गया। जिस देश में केंद्र में आपकी सरकार, राज्य में आपकी सरकार, उसके बाद में आप जब वोटिंग की बारी आती है तो आप 3 सिलेंडर फ्री की बात करते हो, आप बजरंग बली जी की बात करते हो, आप भगवान श्री राम की बात करते हो। वोट डालने से पहले बजरंग बली का नाम लो और वोट डालो, ये बोलना चाहिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि वोट डालने से पहले देखो कि कितनी इंडस्ट्रीज खोल दी भारतीय जनता पार्टी ने, देश की व्यवस्था कितनी मजबूत हो गई, पेट्रोल डीजल कितना सस्ता हो गया, बेरोजगारी कहाँ पहुँचा दी, हर युवाओं को रोजगार मिल रहा है, नौकरी मिल रही है। लेकिन इन मुद्दों पे बात ही नहीं हो पा रही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। जिस तरीके से देश में जो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलने की कोशिश करता है, वो चाहे वो जस्टिस हो, वो चाहे ब्यूरोक्रेसी से संबंधित हो, कोई बिजनेसमैन हो, जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई आवाज़ बुलंद करने की कोशिश करता है, चाहे उनकी पार्टी का आदमी हो, तो ये उसको निस्तो नाबूद करने में लग जाते हैं, उसके खिलाफ सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग करते हैं। ये चुनाव एक उदाहरण है पूरे देश के लिए और निश्चित रूप से पूरे देश में क्रांति आएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनेगी जनता कि कांग्रेस की सरकार चुनेगी, लेकिन सरकार वही चुनी जाएगी जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को फॉलो करेगी और देश में विकास को लेकर बात होगी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के परिणामों ने कहीं ना कहीं सिंधिया समर्थक विधायकों की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 14 में से 8 विधायक हारे हैं जिन्होंने की पार्टी बदली थी। जनता ने मुंहतोड़ जवाब दिया है, क्या कहेंगे आप? देखिए कि जो भारतीय जनता पार्टी पूरे सिंधिया खानदान को गाली बकते बकते थकती नहीं थी, जिस सिंधिया खानदान को मानती थी कि ये झांसी की रानी के हत्यारे हैं, और आज जब वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए तो उनको ऐसा लगता है कि वो दूध में धुले हो गए। उनको ऐसा लगता है कि ये शहादत वाला परिवार है, आज़ादी की लड़ाई जिन लोगों ने लड़ी वो परिवार है। आप यू टर्न देखो
और भारतीय जनता पार्टी का दो मुहा और दोगलापना देखो कि किस तरीके से अगर कांग्रेस में और दूसरी पार्टी में कोई नेता है तो उनको लगता है कि ये गद्दार है, इन लोगों ने देश के साथ गद्दारी करी, इन लोगों ने झांसी की रानी को मरवा दिया, और जैसे ही उनकी पार्टी में जाता हो तो दूध से धुला और ऐसा लगता है कि गंगा स्नान करके आए। और जिस तरीके से आदरणीय सिंधिया जी ने मध्य प्रदेश की सियासत को उथल पुथल करा, जिस तरीके से इन लोगों ने राजनीति को कलंकित करा, और जिस तरीके से आदरणीय कमलनाथ जी शानदार तरीके से काम कर रहे थे, और जिस तरीके से मध्य प्रदेश की जनता आदरणीय कमलनाथ जी के काम को लेकर संतुष्ट थी और एक अच्छी खासी चलती हुई सरकार को गिराया है, तो निश्चित रूप से जिस तरीके से कर्नाटक की जनता ने भगोड़ों को और दल बदलुओं को उनका जितना हिसाब किताब था सब कर दिया हरा के, आने वाले समय में जितने भी ये आदरणीय सिंधिया जी के समर्थक है, ये सबके सब चुनाव हारेंगे। जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देगी, कमलनाथ जी की सरकार बनेगी और फिर से इंदौर से लेकर पूरे मध्य प्रदेश में राम राज्य की स्थापना होगी, जहां हर गरीब वर्ग के लिए, हर सर्वहारा वर्ग के लिए अन्याय और अत्याचार के खिलाफ 100% काम होगा। बेरोजगारी कैसे कम हो, महंगाई कैसे कम हो, पेट्रोल डीजल की कीमत कैसे बढ़े, हमारी माताओं बहनों का जैसे नारी सम्मान योजना लाए आदरणीय कमलनाथ जी, 1500 रुपये हर माह मिलेंगे, 500 रुपये में गैस की टंकी मिलेगी, और बिजली को लेकर भी अभी एक्शन प्लान चल रहा है। तो जिस तरीके से हमारा नेता का विजन है, व्यू है, आने वाले समय में हम कर्नाटक से भी बड़ी प्रचंड विजय के साथ मध्य प्रदेश में सरकार बनाएंगे, और वो सरकार ऐसी होगी जो जनता के लिए, जनता के हित में और जनता के हिसाब से काम करेगी। कमलनाथ जी 18 मई को इंदौर आने वाले हैं, आप एक सभा भी आयोजित करवा रही हैं। सूत्रों के हवाले से खबर लगी है कि इस सभा में कमलनाथ जी टिकट की घोषणा करेंगे आपके रूप में। अब आदरणीय मेरे माँ बाबू जी की पुण्यतिथि का प्रोग्राम मेरा पारिवारिक आयोजन है और कमलनाथ जी आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमने सब क्षेत्र की जनता को, विधानसभा 2 इंदौर शहर की जनता को आमंत्रित किया है कि हमारे कमलनाथ जी किस तरीके से आने वाला स्वर्णिम मध्य प्रदेश की स्थापना की बात करेंगे। आदरणीय कमलनाथ जी किस तरीके से महिलाओं के सम्मान को लेकर उनके परिवार को सुदृढ़ और मजबूत करें, उसको लेकर बात करेंगे। किस तरीके से पारिवारिक स्थिति मजबूत हो, किस तरीके से मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर मजबूत हो, इसको लेकर भी, क्योंकि बड़ा मौका है, बहुत लोग इकट्ठा होंगे, तो हम चाहते हैं कि आदरणीय कमलनाथ जी को पूरे इंदौर शहर की जनता चुने और यहीं से परिवर्तन की एक बयार की शुरुआत हो, एक लहर की शुरुआत हो जो पूरे मध्य प्रदेश में फैले। टिकट कब डिक्लेयर होगा, क्या होगा, पार्टी जैसा आदेश करेगी वो सर्वमान्य। अभी तक भी हमने कांग्रेस के डेडिकेटेड वर्कर के रूप में हमेशा काम करा है। मैं 3 बार से टिकट मांग रहा हूँ, तीनों बार दूसरे उम्मीदवारों को टिकट दिया। हमने पूरी निष्ठा और समर्पण भाव के साथ पार्टी का काम करा। उसी कारण कमलनाथ जी ने मुझे विपक्ष की जिम्मेदारी दी, उसका निर्वहन भी पूरी जिम्मेदारी और समर्पण भाव से कर रहा हूँ। और आने वाले समय में पार्टी जो जिम्मेदारी देगी, चाहे वो विधानसभा का चुनाव लड़ाना हो और कुछ जिम्मेदारी जो देगी, 100% विजय होगी और प्रचंड विजय होगी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कांग्रेसी नेता शेख हलीम और आपके बीच में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है। क्या मुख्य वजह मानी जाए उस विवाद की, और क्या संगठन कोई कुछ कार्रवाई करेगा अनुशासनात्मक? देखिए, वो एक परिवार का विवाद था छोटा सा, जो कल ही ख़त्म हो गया। जैसे तो अलीम भाई मेरे बड़े भाई हैं, हम दोनों परिवार के साथी हैं। कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, इसलिए कोई वो विषय नहीं है, हमारे परिवार का था। और कल वो जहाँ शुरू हुआ था वहीं ख़त्म भी हो गया, और आने वाले समय में हम दोनों भाई मिल के काम करेंगे। वजह क्या थी विवाद की, इंदौर की जनता जानना चाहती है। ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं था, थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग थी हम दोनों की, जो हम लोगों ने ख़त्म कर ली। जी हाँ, निश्चित तौर पे तो ये थे नेता प्रतिपक्ष चिंटू चोकसे जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद निश्चित तौर पर कांग्रेसियों के कॉन्फिडेंस को बूस्टअप मिला है और इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर। वीडियो जर्नलिस्ट अरुण यादव के साथ युवराज सिंह पुरावत की रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।